महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए ब्लास्ट मामले में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने अपना फैसला 17 साल बाद सुनाया और कर्नल पुरोहित समेत 7 लोगों को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि कर्नल पुरोहित इस मामले में 9 साल तक जेल में रहे थे। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी, जिसके बाद से वो जेल से बाहर थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि उन्हें राजनीति के तहत फंसाया गया था, जिसके कारण 9 साल वे जेल में रहे। वहीं अब इस मामले में पुरोहित निर्दोष मुक्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि जिसके बाद से उनके परिवार और करीबी लोगों में खुशी का माहौल है। परिवार के लोगों ने अब इस खुशी को जाहिर किया है। दरअसल अदालत से बरी होने के बाद कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को ग्रैंड वेलकम मिला है। उनके पुणे स्थित आवास को दुल्हन की तरह सजाया गया। जब अपने घर कर्नल पुरोहित पहुंचे तो परिवार और करीबी लोगों ने ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीरें कर्नल पुरोहित के पुणे स्थित आवास की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। इस दौरान लोगों ने कर्नल पुरोहित को लेकर अपने अपने विचार रखे और बताया कि उन्हें सियासी साजिश के तहत ब्लास्ट मामले में फंसाया गया था। इस दौरान कर्नल पुरोहित ने सभी का आभार जताया और कहा कि सभी के साथ के चलते उन्होंने इस लड़ाई को जीतने में कामयाबी हासिल की है। कर्नल पुरोहित महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार से आते हैं। उनके पिता एक बैंक ऑफिसर रहे हैं। पुणे में जन्मे लेफ्टिनेंट पुरोहित की स्कूली शिक्षा अभिनव विद्यालय से हुई और कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने गरवारे कॉलेज से पूरी की। कर्नल पुरोहित को 1994 में मराठा लाइट इन्फेंट्री में जगह मिली। इसके बाद बीमार होने के कारण उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस में शिफ्ट कर दिया गया। साल 2002 से 2005 के बीच आतंक विरोधी ऑपरेशन के लिए उन्हें MI-25 इंटेलिजेंस फील्ड सिक्योरिटी यूनिट में तैनात किया गया, जहां नासिक में वो रिटायर मेजर रमेश उपाध्याय के संपर्क में आए। मालेगांव विस्फोट मामले में उपाध्याय के लिए कहा जाता है कि उन्होंने एक अतिवादी हिंदूवादी संगठन अभिनव भारत बनाया। पुरोहित भी इस संगठन में शामिल हुए। पुरोहित पर सेना का 60 किलो RDS चुराने, अभिनव भारत को फंडिंग करने और संगठन के लोगों को ट्रेनिंग देने का आरोप था। उन पर आरोप लगाया गया कि इस RDS के एक छोटे से हिस्से का इस्तेमाल मालेगांव ब्लास्ट में किया गया था। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी हो चुके लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने कोर्ट में बताया था कि उन्हें इस केस में कैसे फंसाया गया और फिर कैसे टॉर्चर किया गया। उन्होंने कहा था कि मुंबई ATS के अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित किया था और उनका दाहिना घुटना तक तोड़ दिया था। पुरोहित ने ATS पर अवैध रूप से पूछताछ करने का भी आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि ATS के अधिकारी उन्हें RSS विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ सदस्यों और गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम लेने का दबाव डाल रहे थे। पुरोहित ने दावा किया कि उन्हें 29 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया, हालांकि ATS ने उन्हें गिरफ्तार नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि मुंबई में उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें खंडाला में एक बंगले में ले जाया गया। वहां ATS प्रमुख दिवंगत हेमंत करकरे और परमवीर सिंह समेत अन्य अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे थे। तो कुल मिलाकर कर्नल पुरोहित अब बरी हो चुके हैं और अब उनके घर में जश्न का माहौल है। मैं रंजीत नातू, मैं प्रसाद का कॉलेज का मित्र हूँ। हम एक साथ कॉलेज में थे, तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। आज पहली बार आ रहे हैं। 17 साल बाद उनको न्याय मिला है। एक झूठे केस में उनको फंसाया गया था और आज कोर्ट के निर्णय के बाद आज वो पहली बार निर्दोष मुक्त होकर अपने घर आ रहे हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनका उस तरीके से उचित स्वागत हो, तो इसलिए हमने सब यहाँ पर आयोजन किया है और यहाँ पे उनका स्वागत करने जा रहे हैं। माँ भगवती की कृपा ये ख़त्म हो गया और पिछले 17 वर्षों से जो हमने पुरोहित जी के परिवार को सफ़र होते हुए देखा है, उनकी माताजी, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनके बच्चे जो जिस प्रकार से इसमें सफ़र हुए हैं, ये ख़त्म हो गया। हमें बहुत आनंद है, प्रसन्नता है और प्रसन्नता इस बात की अधिक है कि ये जो UPA सरकार के कुछ नेताओं ने ये जो एक नई परिभाषा निर्माण की थी, सैफ्रन टेरर, ये इसकी पराजय है। देखिए, ग्रामर में, व्याकरण में एक अलंकार होता है जिसका नाम है विरोधाभास। सैफ्रन टेरर, ये विरोधाभास है। अगर कुछ भी सैफ्रन है तो वो टेरर नहीं हो सकता, अगर वो टेरर है तो वो सैफ्रन नहीं हो सकता। तो इस परिभाषा की ये पराजय है और जिस प्रकार से UPA सरकार ने और उनके कुछ मंत्रियों ने ATS और उनके अधिकारियों को अपनी पावर का दुरुपयोग करने के लिए विवश किया, बाध्य किया, ये उसकी पराजय है। मैं बहुत खुश हूँ कि पुरोहित परिवार और हम सब मित्र परिवार जो हैं आज बहुत खुश हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ कर्नल पुरोहित। ही इज़ डन नथिंग रॉन्ग। कुछ उन्होंने गलत नहीं किया है। जो किया है वो अपने काम में जो उनसे कहा गया था, एक आर्मी ऑफिसर ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, वो भी
प्रसाद जी की तरह से जो ऑफिसर है, जिनको हमने बहुत वर्षों से, दशकों से देखा है, जाना है।